इन्हें सिद्ध करने के लिए मांस और खराब वस्तुओं का सेवन करना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केरल के एक दुखी इंसान की, जिसका नाम राजेश था, जिसे लोग राजू नाम से बुलाते थे, जो बहुत ही गरीब होने के कारण एक झोपड़ी में निवास करता था। इसका एक पुत्र जिसका नाम रोहन था। उसके परिवार में वह दो ही जीवित थे। रोज रोज की दिनचर्या से रोहन और उसके पिता राजेश तंग आ गए थे। उसे बहुत जल्द धनवान बनना था, जिसके लिए वह लोगों के घरों में चोरियां किया करता था और हीरे जवाहरात की चोरियों की करता था, जिसके कारण कुछ दिनों तक उसकी रोजी रोटी निकल जाती थी। वह गाँव वालों से अलग रेगिस्तान के पास में एक डरावनी जगह पर निवास करता था। जब भी उसका राशन खत्म हो जाता था, तब वह जाकर लोगों के घरों में से कुछ न कुछ सामान चोरी करके अपने घर पर लेकर आ जाता था। लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं चला कि कौन है जो रात को हमारे घर में आकर चोरी करता है, जिसके कारण लोगों ने सोचा कि हमें गांव में पहरा देना चाहिए। तब वहां पर राजेश का पुत्र रोहन उन लोगों की बातें सुन लेता है। राजेश का पुत्र सारी बातें सुन लेता है और घर आकर अपने पिता से कहता है कि आप कुछ दिनों तक लोगों के घरों में जाना बंद कर दीजिए। लोगों ने गांव में पहरा देने का विचार किया है, जिसके कारण राजेश कुछ दिनों तक चोरी करने नहीं जाता है और गांव वाले चिंता में पड़े रहते हैं और कहते हैं कि चोरी अब हो नहीं रही है, हमें पहरा देना बंद कर देना चाहिए। और अगले ही रात राजेश फिर से जाकर लोगों के घरों में से कुछ न कुछ कीमती सामान चुरा लेता। तब लोगों ने सोचा कि हमें घर के अंदर ही रात को पहरा देना चाहिए। और राजेश का जब खाने पीने की वस्तुएं खत्म होने लगी, तो वह अगली रात को फिर से चोरी करने के लिए जाता है और उसे चोरी करते हुए सभी गाँव वाले देख लेते हैं और उसे मार कर गाँव से बाहर भगा देते हैं, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और उसी के घर के पास में एक शमशान घाट था, जो कोई भी व्यक्ति मरता था तब वह उसे जलाने का काम किया करता था और अस्थियों को लेकर उनके घर वालों को दिया करता था और उसे थोड़ा खाना मिल जाता था। एक दिन रात के समय राजेश को नींद नहीं आ रही थी, तो वह घर से बाहर घूम रहा था। तब उसने देखा कि एक अघोरी जो शमशान घाट में आकर एक चिता के ऊपर बैठकर यज्ञ कर रहा है और राजेश यह सब कुछ दूर से देख रहा था। और अघोरी साधना करते समय धीरे धीरे हवा में उड़ रहा था और उसके शरीर में से अलग ही तरह की बिजलियां निकल रही थी। यह सब देखकर राजेश बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और घबरा जाता है और घर के अंदर चला जाता है। अगली रात को फिर वह बाहर आकर देखता है कि अघोरी फिर से साधना कर रहा है। तब उसने हिम्मत करके उस अघोरी के पास गया और कहा कि बाबा, आप हवा में कैसे उड़ जाते हैं और आपके शरीर में से बिजलियां किस तरह की निकल रही हैं? तब उसने कहा कि मैं बेताल की साधना कर रहा हूँ, जिसे पाने के बाद इस दुनिया में हमें कोई भी मार नहीं सकता। जब तक वह हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। बेताल को सिद्ध करने के बाद हमें धन दौलत मिलेगी। तब बेताल को सिद्ध करने के बाद हमें धन दौलत, बहुत सी तांत्रिक शक्तियों और अनेक सी दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होगी। तब राजेश ने उस अघोरी से कहा कि मुझे भी यह साधना करनी है, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में होने के कारण मैं घर में अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता। तब अघोरी ने उसे साधना के लिए उसे कहा कि यह बहुत ही डरावनी और भयानक साधना है, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत ही नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। अगर साधना असफल हुई तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तब रमेश सोचता है और कहता है कि मैं यह साधना करने के लिए तैयार हूँ। तब अघोरी ने कहा कि कल रात को तुम इसी समय इस जगह पर आ जाना। तब यह कहकर अघोरी साधना के लिए बैठ गया। तब रमेश घर जाकर कुछ देर तक सोचता है कि अगर मुझे इस साधना में कुछ हो गया तो मेरे पुत्र का क्या होगा, और साथ में ही उसे धनवान और दिव्य शक्तियां प्राप्ति करनी थी, जिसके कारण अघोरी के कहे मुताबिक राजेश अगले दिन वहीं पर आ जाता है। और तब अघोरी ने उसे एक तंत्र साधना के लिए बैठाया। अघोरी ने उसे बुलाया और तंत्र साधना के लिए एक यज्ञ के पास बैठाया और कहा कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी है, ना ही तुम्हें इस यज्ञ से बाहर निकलना है, तब तक मैं तुम्हें आदेश ना दूं। तुम्हें अनेक सी डरावनी और नकारात्मक शक्तियां तुम्हें आंखें खोलने पर मजबूर करेगी, लेकिन उनकी बातों को अनदेखा करके तुम्हें यज्ञ को पूरा करना होगा। यह कहकर वह सामने यज्ञ करने के लिए बैठ जाता है और साधना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर साधना करने के बाद उसे ठंड लगने लगती है और अजीबोगरीब आवाज आने लग जाती है, जिसके कारण वह थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन अघोरी के कहीं मुताबिक आंखें नहीं खोलता है और उसके पास में बहुत सी औरतें आंखें खोलने के लिए कहती हैं कि मैं तुम्हें अमर कर सकती हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान कर सकती हूँ और तांत्रिक शक्तियों का मालिक बन सकती हूँ। लेकिन कुछ देर तक वह अपनी आंखें नहीं खोलता है और अधिक रात हो जाती है। रात का समय बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। आगे की डरावनी और रोचक कहानी देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।